वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। एंड टुडे लेट्स टेक अ लुक एट द अनयूजुअल पॉजिटिव डे। आई वुड से अनयूजुअल क्योंकि आज मेरा पर्सनल व्यू तो नहीं था कि इतना ऊपर जाएगा, बट अगेन लेट्स एक्सप्लोर मेरा व्यू वो क्यों था और एग्जैक्टली हाउ द मार्केट एक्चुअली रिएक्टेड। सो गुड ओवरऑल लर्निंग डे इन टर्म्स ऑफ कैसे मार्केट मूव हो सकता है एंड बेसिकली हाउ यू कैन ऑल्सो रिएक्ट व्हेन द मार्केट गोज द अदर वे। सो आई थिंक मोर देन वेयर निफ्टी इज एट, एक नंबर बहुत स्टैंड आउट करता है और वो है इंडिया विक्स का, बिकॉज इंडिया विक्स इज नाउ बैक बिलो 20। वी कैन सी इंडिया विक्स इज डाउन 10.5% एंड ओवरऑल निफ्टी इज एट 17,670। बेर इन माइंड हम लोग ने देखा था निफ्टी को ये जोन के अंदर रहते हुए आई थिंक 15,671 का लो बनाया था उसने स्विंग में, and now it is already up by 2000 points. That's a very big number. Here हम लोग देख सकते हैं this was the low that it made, up 2024 points or 13% in under a month, which is I think an amazing feat for the market. हम लोग अगर सेक्टर्स देखते हैं और ब्रॉड मार्केट देखते हैं then here we can see pretty much everything is positive here. Apologies for the noise, you might get some construction ka sound, but I'm sure that the mic is good enough there it can actually compensate for that. अगर हम लोग सेक्टर्स देखते हैं अगेन दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, मोस्ट सेक्टर्स आर पॉजिटिव। आईटी ने उतना अच्छा नहीं किया बट देन अगेन आईटी हैज हेल्ड इट्स ग्राउंड फेयरली वेल सो फार। अगर हम लोग ब्रॉड मार्केट के बारे में बात करें देन हियर वी कैन सी दैट अगेन एवरीथिंग इज पॉजिटिव। निफ्टी और स्मॉल्स और मिड्स में उतना अंतर नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज दोनों ने ही अच्छा ठीक ठाक किया है। सो I wouldn't really call it a very big outperformance by smalls and mids. Smalls maybe edge out a little bit, but Nifty और बाकी सब में फेयरली इक्वल परफॉर्मेंस है। एक एरिया जहां पर इक्वल परफॉर्मेंस नहीं है वो है बैंक निफ्टी, बिकॉज हियर वी कैन सी बैंक निफ्टी इज अप बाय 775 पॉइंट्स और मोर देन 2%। आई थिंक बहुत बड़ा नंबर है वो, स्पेशली गिवन कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा सबड्यूड था इन कुछ दिनों में, बट अगेन इट्स प्रॉब्ली जस्ट कैचिंग अप। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं निफ्टी के गेनर्स कुछ ये हैं और लूजर्स कुछ ऐसे हैं। सो अगेन हियर वी कैन सी क्लियर प्रेफरेंस टुवर्ड्स द बुलिश साइड हियर, क्योंकि काफी सारे स्ट्रॉन्ग बायर्स देख रहे हैं। हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी को जो ऊपर नीचे खींचे वो है एचडीएफसी ट्विंस और रिलायंस ऑफ कोर्स एंड बजाज फाइनेंस। सो दीज वर बेसिकली द स्टॉक्स जिन्होंने निफ्टी को एक्चुअली ऊपर लिफ्ट किया है। अगर इनमें से आई फील जो की स्टॉक्स में हम लोग ने बेरिश बायस देखा था वो था एच डी एफ सी एंड टिल सम एक्सटेंट एच डी एफ सी बैंक ऑल्सो। तो अगर ये दो स्टॉक ऊपर नहीं होते देन दैट स्ट्रेट अवे मीन्स कि निफ्टी का जो आज का जो 200 पॉइंट का जंप था वो एक्चुअली जस्ट 100 पॉइंट के आसपास हो जाता अगर वो दो नहीं होते। सो वेरी वेरी बिग कंट्रीब्यूशन बाय देम। तो हम लोग देखते हैं और यहाँ पर निफ्टी में देख सकते हैं कि जो 500 का लेवल था लगभग ये वाला, दैट वी हैड कंसिडर्ड एज अ रेजिस्टेंस, और अगर वो ब्रेक नहीं होता देन वी हैड कंसिडर्ड दिस एज अनदर वन एंड फाइनली वन इज दिस, बट आई डोंट थिंक इसका इतना कुछ खास सिग्निफिकेंस है, मे बी इट्स आउटडेटेड। बट दीज टू लेवल्स आई थिंक अब तक एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन सकते हैं। राइट नाउ माई आईज वुड बी सेट एट अराउंड 17,780 17,800 और सो, क्योंकि अगर उसे पार करता है देन आई थिंक इट विल बी रियली एन अनयूजुअल थिंग, क्योंकि आई डोंट थिंक मार्केट में उतनी कोई क्रेजी बुलिशनेस आई है दैट इट सॉर्ट ऑफ जस्टिफाइज वेरी स्टीप सॉर्ट ऑफ सिंगल डायरेक्शनल टाइप का रैली। बट देन अगेन मार्केट हैज इट्स ओन माइंड, वी कांट रियली से कि मार्केट को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड आई थिंक द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दैट इज दिस मूव। 3 बजे के बाद जो मूवमेंट हुई थी, आई डोंट नो हाउ इट्स एक्चुअली हैपेंड, बिकॉज अप अंटिल दिस पॉइंट आई वाज ऑब्जर्विंग, बट 3 बजे के बाद कुछ ना कुछ मेरे को काम आ गया, सो अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू स्टेप अवे फ्रॉम द मार्केट while you are was still managing his trades and monitoring the market। और ये वाला मूव मैंने ईओडी देखा ना, आई वाज लाइक भाई ये क्या हो गया, मैं सही इंस्ट्रूमेंट पे हूँ ना कि गलत इंस्ट्रूमेंट पे आ गया। बट नो, इट वाज निफ्टी एंड निफ्टी हैड बाउंस्ड अप ट्रिमेंडसली। इनफैक्ट अगर हम लोग देखते हैं देन द लो दैट इट मेड अराउंड 3 o'clock or the high that it made after is 127 points and the move that it did before that was 166 points। basically पूरे दिन का रेंज उसने आधे घंटे में निकाला है सिंगल डायरेक्शन। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन, मे बी शॉर्ट कवरिंग ही था,
आई मीन दैट्स द ओनली थिंग दैट कैन रियली एक्सप्लेन दिस मच। और कोई बंदे ने बोला है कि भाई चलो दुनिया भर की चीज खरीद लो मार्केट ऑर्डर पे। So I'm not sure what the reason for this is, but definitely एक interesting चीज था। Now intraday जो line of defense type का था, I'll just have to remove that later movement to see the scaling better। वो I think ये वाला था 17,520 526 के आसपास, वो गिर ही नहीं रहा था। एंड माई व्यू वॉज दैट ओके, अगर इसके नीचे क्लोज होता है देन आई फील देयर इज फर्दर स्कोप फॉर डाउनवर्ड मूव, बट वो नहीं हुआ एंड इट जस्ट सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूड इट्स अप मूव फ्रॉम देयर। सो अगेन वेरी गुड मार्केट टू लर्न, क्योंकि ऐसे जो छोटे छोटे लेवल्स भी होते हैं ना कभी कभी काम कर जाते हैं। एंड आफ्टर दैट अगर वहां से बुलिश बायस पकड़ा होता देन इट वुड हैव रियली बीन अ वेरी good journey on the upside। But again, my personal bias was a little bit on the downside, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉल सा हो गया था। और जब स्टॉल सा होता है देन आई फेल्ट कि कोई न्यूज बेस्ड ट्रिगर के लिए रुकेगा, या मे बी नेक्स्ट वीक इट विल डू समथिंग, बिकॉज अप अंटिल हम लोग ने देखा है कि फ्राइडे को वो उतने डिसाइसिव मूव्स नहीं दे रहा। सो दैट वाज माय जस्टिफिकेशन फॉर माय व्यू, एंड अगेन इट वेंट रॉन्ग। आई थिंक दैट मेक्स माय जस्टिफिकेशन इवन मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि दैट वाज माय व्यू एट द एंड ऑफ द डे। हम लोग मार्केट गलत जाता है, मार्केट हमारे से गलत जाता है तो व्यू नहीं बदल सकते। एंड आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ओरिजिनल व्यू देन टू अंडरस्टैंड द न्यू व्यू। सो दैट इज माई ओपिनियन ऑन दैट। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट सा हुआ है। हम लोग ने इनफैक्ट बैंक निफ्टी में कल ही बात किया था कि ऑलमोस्ट एक कप एंड हैंडल टाइप का फॉर्म कर रहा है, एंड मे बी इट विल ब्रेकआउट। वेल, इट हैज 37,000 के ऊपर है, वेरी स्ट्रॉन्ग मूव फिल्ड इन दिस गैप इज वेल। RSI 60 के आसपास आई थिंक ओवरऑल bias has to be on the bullish side at least as of now। नेक्स्ट अप रिलायंस। रिलायंस हम लोग देख सकते हैं थोड़ा सा ट्रबल फेस कर रहा है, बट आई रियली डोंट सी इट एज अ वेरी बैड साइन। हियर वी कैन सी आज थोड़ा सा सपोर्ट लिया था, एंड इवन दो इट्स काइंड ऑफ स्टॉलिंग एट हायर लेवल्स वी कैन सी लोअर हाइज एंड लोअर लोज। आई रियली डोंट थिंक कि उतना बड़ा डील है, एंड आई फील कि इट्स स्टिल गॉट अ गुड फाइटिंग चांस। HDFC बैंक के बारे में अगर बात करते हैं, एंड द रीजन आई एम गोइंग अ लिटिल फास्ट टुडे is because I have a session at 6 and I need to rush for it। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं HDFC बैंक में कप एंड हैंडल टाइप का ही फॉर्म हुआ है, एक्सेप्ट बैंक निफ्टी वाज हियर whereas HDFC bank is here। So even to catch up with the rest of the sector, HDFC bank has a long way to go। Around we can see इतना distance तो है, so around 5% or so is the gap that it's there। I think cover कर पाएगा, let's see how it goes। नेक्स्ट अप इज इन्फोसिस। इन्फोसिस हम लोग देख सकते हैं नॉट रियली मच हियर। हम लोग देख सकते हैं गैप फिल किया था, गैप डाउन के बाद ऊपर चला गया। अगेन आईटी एज अ सेक्टर हैज नॉट डन वेरी वेल टुडे। टीसीएस हम लोग को और पता चलेगा आईटी के बारे में while it loads। This is the session that I have in like literally 5 minutes। So अगर आपको forex के बारे में सीखना है, you can learn like for free pretty much from me। Not sponsored or anything, but proper जनहित में जारी है ये कि अगर आपको सीखना है इन चीज़ों के बारे में, you can just go on this website xm.com/hindi-webinars and you can learn from me live webinars में। And yeah, back to TCS, back to the Indian markets। हम लोग देख सकते हैं that this level had never really been closed above since around 18th Feb or so। So again an impressive sign। Next up we're talking about HDFC। HDFC में हम लोग देख सकते हैं कि पहला तो वो देख सकते हैं कि लोड होने में बहुत टाइम जा रहा है, दूसरा वो देख सकते हैं कि यही जोन के आसपास आ गया है ना। यहाँ पर भी एक ऑलमोस्ट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स स्लैश दिस साइड का हम लोग कप टाइप का देख रहे हैं। एंड आई फील ओवरऑल जो मार्केट का पैटर्न है, फॉर्मेशन है, दैट डज टू मी एटलीस्ट इंडिकेट कि एक ब्रेकआउट हो सकता है। एंड मे बी इन द कमिंग फ्यू डेज, मे बी जो इसके अर्निंग्स रहेंगे तब तक मे बी इट विल हैव ऑलरेडी किस्ड दैट 2600 लेवल। लेट्स सी इफ दैट एक्चुअली कम्स ट्रू। नेक्स्ट अप ICICI बैंक। नॉट मच हैपनिंग हियर, स्पेशली ऑन अ डे जब बैंक्स ओवरऑल अच्छा कर रहे थे। सो मे बी 740 का रेजिस्टेंस से लग रहा है। नेक्स्ट अप वी टॉकिंग अबाउट कोटक बैंक। हम लोग देख सकते हैं कि चार्ट लोड नहीं हो रहा, पर एक बार चार्ट लोड होगा हम लोग देख पाएंगे कि 1.3% ऊपर है, स्टिल टेस्टिंग दैट 1780 लेवल। नेक्स्ट आप SBI फाइनली एक ब्रेकआउट देख रहे हैं। हम लोग कल बात कर रहे थे हाउ इट्स स्लाइटली कंफ्यूज्ड। वेल, कंफ्यूजन बाहर चला गया है। नाउ वी कैन सी अ वन डायरेक्शनल मूवमेंट व्हिच इज अ गुड साइन। नाउ 500 के ऊपर है। आई थिंक नेक्स्ट सपोर्ट माइट कम इन अराउंड 500 और सो, और अराउंड 490। लेट्स सी। अब तक आई डोंट थिंक इट्स कंफर्म दैट इट्स गोइंग अप, बिकॉज सिर्फ एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिया है उसने RSI 60 के आसपास आके। Very similar to Bank Nifty, I would say, but just one hot day does not make summer। Next up, Axis Bank।
टचिंग दीज लेवल्स, हम लोग ने बात की थी कि अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है, वेरी गुड चांस कि 780 के आसपास आ सकता है, एंड देयर इट इज. सो that's my view on the market. Very curious to hear your view as well. That's it for this one. See you in the next. Happy trading, happy analysis, very happy weekend.